तो जस्ट आप मान लो कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको एक गाड़ी खरीदनी है 6 to 10 लाख के बीच में, तो कौन सी आप खरीदेंगे? टाटा पंच की तरफ जाएंगे या फिर एक्स्टर की तरफ जाएंगे? ये तो ऑप्शंस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर काफी प्रैक्टिकल ऑप्शन माने जाते हैं और जो प्राइस डिफरेंस है ना दोनों ही गाड़ियों के बीच में वो भी ज्यादा नहीं है। लाइक पंच की जो प्राइस है वो शुरू होती है 6 लाख से, टॉप आपको मिलेगा उसका 10.10 लाख रुपीज एक शोरूम पर। और अगर आप एक्स्टर लेते हो तो उसकी प्राइस जो है वो भी 6 लाख से शुरू होती है और टॉप आपको मिलेगा उसका 10.28 लाख रुपीज एक शोरूम पर। तो बिल्कुल ही यहाँ पर नेग्लिजिबल डिफरेंस है दोनों ही गाड़ियों के बीच में। बहुत सारी चीजें ना आपको सिमिलर मिलेगी, लाइक प्रैक्टिकलिटी वाइज बोथ द कार्स आर वेरी गुड। दोनों माइक्रो एसयूवी के सेगमेंट में आती है और इसी की वजह से होता क्या है कि कंफ्यूजन होता है कि इनमें से कौन सी गाड़ी हमें खरीदनी चाहिए। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल में दोनों को कंपेयर करेंगे और मैं आपको सीधा सीधा बताने वाला हूँ कि इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सा एक बेटर ऑप्शन है। अभी इसके बारे में जानने के लिए चलिए हम इसके एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं। तो एक्सटीरियर में लुक वाइज बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको काफी यूनिक लुक्स मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्स्टर से। तो एक्स्टर के अंदर आपको काफी हटके से लुक्स मिलते हैं। लाइक अगर आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो इसके जो हेडलैम्प्स एंड जो DRLs है ना, इसको बहुत ही नीटली प्लेस किया गया है और इसमें आपको बीच बीच में ये जो टेक्सचर्ड ब्लैक वाली फिनिश है ना वो भी देखने को मिल जाती है। और ये जो टेक्सचर्ड ब्लैक है ये और भी पार्ट्स लाइक सी पिलर एंड गाड़ी के बैक प्रोफाइल में भी इसको यूज किया गया है। बाकी साइड में अगर आप देखेंगे तो साइड में भी डिजाइन काफी अलग है। लाइक ये ज्यादा बॉक्सी भी फील नहीं होता, ज्यादा इसमें आपको कर्व्स भी नहीं मिलते, तो थोड़ा सा अलग सा लुक है इसको जिसको मैं प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकता। बट जो भी है गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के साथ ही प्रॉपर्ली मैच कर रहा है। और जो पीछे का प्रोफाइल है ये भी काफी ज्यादा अलग सा आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको हैलोजन एंड LED कॉम्बिनेशन के साथ इसके टेल लैंप्स आते हैं जो कि उतने मुझे पसंद नहीं है लुक वाइज, बट अगेन गाड़ी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो जस्टिफाई कर रहे हैं इसके लुक्स कहीं ना कहीं। तो ये कुछ आपको लुक मिलेगा एक्स्टर के अंदर और ये बहुत ही ज्यादा पोलराइजिंग लुक है, यानी कि कुछ लोगों को ये पसंद आ सकती है और किसी को ना पसंद भी आ सकती है, बट आई पर्सनली लाइक इट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टाटा पंच के बारे में तो टाटा पंच के अंदर आपको बहुत ही बोल्ड लुक्स मिलते हैं। लाइक फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो काफी मस्कुलर एंड काफी बल्कि सा आपको डिजाइन मिलेगा। जो इसके DRL से जो इसका ग्रिल का डिजाइन है वो काफी सही लगता है, लेकिन नीचे जो आपको बम्पर मिलता है ना उसका डिजाइन उतना मुझे बढ़िया नहीं लगा। काफी प्लास्टिक ही इसको फील देता है। थोड़ा बॉडी कलर वाला ट्रीटमेंट होता देन दैट वुड हैव लुक्ड मच बेटर। साइड प्रोफाइल की बात करो तो ये अगेन यहाँ पर भी आपको काफी बल्कियर अपीयरेंस मिलेगा। एलॉय व्हील्स पे आपको बढ़िया मिलेंगे, बट ये जो रगड़ फील देने के लिए क्लैडिंग दिया है ना वो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। इवन पीछे के लुक्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज है, काफी बल्कियर अपीयरेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो टेल लैंप्स है ना वो थोड़े छोटे फील होते हैं और नीचे जो आपको बम्पर मिलता है ना वो अगेन थोड़ा सा ज्यादा प्लास्टिकी फील होता है। तो ओवरऑल लुक्स के हिसाब से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बल्की एंड रगेड लुक ज्यादा पसंद है तो पंच आपको ज्यादा पसंद आएगी, एंड अगर आपको यूनिक एंड मॉडर्न फील देने वाली गाड़ी चाहिए देन उस हिसाब से एक्सटर के लुक्स आपको काफी पसंद आएंगे। बाकी एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंस है। लाइक जो शीट मेटल क्वालिटी है ना वो दोनों के अंदर प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी मिलती है, बट अगर आपको एक्स्ट्रा सॉलिडनेस चाहिए, ओवरऑल फ्रेम आपको बहुत ही मजबूत चाहिए, देन उस हिसाब से टाटा पंच के अंदर काफी अच्छी शीट मेटल क्वालिटी आपको मिलेगी। सो एक प्रीमियम फील उसके अंदर आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये मैंने बात कर ली इसके एक्सटीरियर की। इंटीरियर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले इंटीरियर लुक्स भी काफी अलग है दोनों ही गाड़ियों के। लाइक अगर आप टाटा पंच का इंटीरियर देखते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग आपको इसका ड्यूअल टोन वाला सेटअप मिलेगा। ये जो डिजाइन है ना वो काफी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं की है टाटा ने, और इसमें ना थोड़ा सा आपको रगेड लुक मिलेगा। जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हो तो बिल्कुल ही आपको बड़ी गाड़ी वाला जो फील है ना वो देखने को मिल जाता है इसके डैशबोर्ड डिजाइन की वजह से। और एक्सटर के बारे में बात करूं तो इसका जो डैशबोर्ड है ना वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन यहाँ पर आपको मिलती है, तो काफी सही लगती है देखने के हिसाब से। और बीच में आपको नियोस वाली जो ऐसे टेक्सचर्ड फिनिश है ना वो भी डैशबोर्ड में मिलेगी। बाकी इसका जो डिजाइन है ना वो ज्यादा रगेड फील नहीं होता, रादर आपको थोड़ी सी मॉडर्न फील देती है। ओवरऑल इसके डिजाइन के अंदर आपको हैचबैक की जो फील है ना वो ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू दी SUV, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी क्वालिटी लेवल्स बात की जाए तो प्लास्टिक क्वालिटी वाइज बोथ द कार्स डैशबोर्ड्स आर वेरी गुड, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, बट फिट फिनिश के मामले में आपकी जो एक्स्टर है ना वो स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू दी पंच। तो ये था इंटीरियर के रिगार्डिंग। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्रैक्टिकल बिट्स के बारे में। तो प्रैक्टिकलिटी के अंदर मैं हमेशा दो चीजों के बारे में बात करता हूँ, दैट इज दी ऑफ रोड कैपेबिलिटी
और आपकी स्पेस एंड कंफर्ट। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज बोथ द कार्स आर वेरी गुड। एक्स्टर के अंदर आपको 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और पंच के अंदर आपको मिलेगी 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। और ये डिफरेंस ना बहुत ही मिनिमल है, बट इन रियलिटी ये डिफरेंस बहुत ही बड़ा साबित हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स राइड क्वालिटी। क्योंकि राइड क्वालिटी वाइज ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। लाइक अगर आप पंच को देखते हो तो उसके अंदर आपको कुछ इस टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं जो कि ज्यादा सॉफ्टर साइड में भी नहीं है और ज्यादा हार्डर साइड में भी नहीं है। बिल्कुल ही आपको बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन मिलेगा इसके अंदर, जिसकी वजह से अगर आप नॉर्मल रोड्स पे जाते हो तो वहां पर भी बढ़िया राइड क्वालिटी मिलेगी, और अगर आप इसको बहुत ही खराब रोड में ले जाते हो लाइक इन जैसे रोड्स में, तो यहाँ पर भी ये गाड़ी उछलेगी नहीं। बिल्कुल ही आपको कंफर्टेबल एंड जर्क फ्री राइड देती है। और वही अगर मैं बात करूँ एक्स्टर के बारे में, तो एक्स्टर के अंदर आपको एक्चुअल में काफी सॉफ्टर साइड वाले सस्पेंशन मिलते हैं जो कि नॉर्मल रोड्स और आपकी छोटे मोटे जो पॉटहोल्स है जो कि सिटीज में होते हैं उस हिसाब से काफी बढ़िया परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही ज्यादा ऐसे खराब रास्तों में ले जाते हो तो वहां पर ना ये गाड़ी थोड़ी सी उछल सकती है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल फील होगी, बट थोड़ी बहुत उछलेगी, जिसकी वजह से आपको काइंड ऑफ फील होगा कि टाटा पंच हमें लेनी चाहिए थी। तो ऑफ रोड कैपेबिलिटी के हिसाब से ये बड़ा डिफरेंस है। बाकी स्पेस एंड कंफर्ट की बात की जाए तो स्पेस वाइज बात की जाए तो डायमेंशन पर सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल डायमेंशन वाइज आपकी जो पंच है ना वो स्लाइटली वाइडर है और स्लाइटली उसकी जो लेंथ है ना वो भी ज्यादा है। यानी कि आपको ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए, यही सोचेंगे आप, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवरऑल जो व्हील बेस है ना वो आपको एक्स्टर के अंदर ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से लेग रूम एंड नी रूम आपको स्लाइटली एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि पंच के अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं है, स्पेस ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ सेंटीमीटर्स का फर्क है। बाकी दोनों ही गाड़ियों के अंदर 5 लोगों को आप बैठा सकते हो और बोट स्पेस भी आपको दोनों के अंदर बढ़िया मिलता है। दैट इज द एक्स्टर के अंदर आपको लगभग 391 लीटर्स का मिलेगा और पंच के अंदर आपको मिलता है लगभग 386 लीटर्स, जो कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली सेम ही फील होता है। अभी अगर मैं बात करूं दोनों ही गाड़ियों की कंफर्ट लेवल्स के बारे में, सो कंफर्ट वाइज ऑल्सो बोथ द कार्स आर वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल। लाइक सीट की कुशनिंग, अंडर थाई सपोर्ट, दोनों फ्रंट एंड बैक आपको काफी बढ़िया मिलते हैं। एंड इवन जो सीटिंग पोस्चर है ना वो भी आपको दोनों का काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया इसके प्रैक्टिकलिटी के बारे में। अभी इसके बाद चलिए जान लेते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस के बारे में भी। तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको बस एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, दैट इज दी 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पंच के अंदर आपको जो है लगभग 84 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क मिलेगा, और वही आपकी जो एक्स्टर है ना उसके अंदर आपको लगभग 82 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो आउटपुट है वो दोनों के अंदर सिमिलर है एंड सरप्राइजिंगली दोनों की जो वेट है ना वो भी आपको सेम मिलती है। यानी कि जो पावर टू वेट रेशियो है वो दोनों के अंदर आपको सेम ही मिलेगी। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे सिंस यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो परफॉर्मेंस सेम होगी, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों इंजन्स की जो ट्यूनिंग है ना वो काफी ज्यादा अलग है। लाइक पंच की बात करो तो इसका जो इंजन है ना वो शुरुआत में काफी बढ़िया सा उसमें परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन बाद के अंदर आफ्टर क्रॉसिंग 60-70 kmph ये जो इंजन है ना वो स्लाइटली आपको अंडर पावर्ड फील होगा। वही आपकी जो एक्स्टर है ना उसके अंदर आपको लीनियर परफॉर्मेंस मिलती है, यानी कि शुरुआत में थोड़ी स्लो फील होती है एंड आफ्टर सम आरपीएम्स ये जो इंजन है ना उसके अंदर आपको काफी बढ़िया आउटपुट मिलेगा। बट एनीवेज दोनों को अगर आप सिटी लिमिट्स में चलाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फर्क फील होगा। हाईवेज में ये थोड़ा फर्क फील होता है, बट परफॉर्मेंस वाइज दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इतना ही मैं कह सकता हूँ। एंड रिफाइनमेंट वाइज भी आपकी जो Hyundai है ना वो स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू दी पंच। पंच भी काफी इंप्रूव हो चुकी है ओवर द इयर्स। दोनों में माइलेज के बारे में बात करूं तो दोनों के अंदर आपको लगभग 19-20 kmpl के आसपास ऐसे क्लेम्ड है इन दी पेट्रोल, बट रियल लाइफ में आपको लगभग 16-17 के आसपास ही मिलेगी। बाकी दोनों के अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको लगभग 25-26 किलोमीटर की रियल लाइफ एवरेज जो है वो देखने को मिल जाती है। सो ये मुझे ऐसे बताना था आपको इंजन के बारे में। बाकी मेन चीज के बारे में बात करूँ दैट इज द गियर बॉक्स। सो दोनों के अंदर आपको बस 2 ही ऑप्शन मिल जाते हैं, दैट इज द 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5 स्पीड का AMT। सो मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में बात करूं तो दोनों की जो गियर बॉक्स है ना वो काफ़ी स्मूथ है, दोनों में आपको काफ़ी बढ़िया सा रिस्पॉन्स मिलेगा। इवन जो रिलायबिलिटी है ना उसके हिसाब से भी बोथ द गियर बॉक्स आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मैनुअल। वही अगर मैं बात करूं AMT के बारे में, सो इन टर्म्स ऑफ AMT आपकी जो Hyundai है ना वो वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि देखो एक तो परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी लीनियर मिलेगी, साथ में आपको किसी भी तरह की जो जर्कीनेस है ना वो बिल्कुल भी फील नहीं होती है। Hyundai वन ऑफ द बेस्ट AMT गियरबॉक्स मेकर है। इवन स्मूथनेस के मामले में आपकी जो मारुति है ना वो भी इनके टक्कर की नहीं है। सो AMT अगर आपको लेनी है देन डेफिनेटली आप Hyundai एक्स्टर जो है उसको कंसिडर कर सकती हो। पंच इतना बुरा नहीं है, पंच का AMT भी अच्छा है, बट अगेन उसमें आपको थोड़ी बहुत जर्कीनेस जरूर से फील होती है।
तो ये मैंने आपको गियर बॉक्स के बारे में भी बता दिया। अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स आपकी जो दोनों ही व्हीकल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। लाइक अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में ले जाते हो लाइक अराउंड 80 to 100, तो दोनों ही काफ़ी स्टेबल फील होती है। सरप्राइजिंगली दोनों के अंदर जो बॉडी रोल है ना वो भी काफ़ी वेल कंटेन्ड है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी किसी भी तरह का बॉडी रोल फील नहीं होता, दोनों के अंदर थोड़ा सा बॉडी रोल फील होता है, बट जिस तरह की गाड़ी की हाइट है ना उसके हिसाब से दोनों में बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया गया है बॉडी रोल को। इवन जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है ना वो भी आपको दोनों में काफ़ी बढ़िया मिलेगा, फीडबैक काफ़ी अच्छा है एंड ओवरऑल हाई स्पीड में दोनों के जो स्टीयरिंग्स है ना वो थोड़े हार्डर साइड में जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलेगा एट दी हायर स्पीड्स। इवन विजिबिलिटी वाइज भी बोथ द कार्स आर वेरी गुड। अगर आपकी हाइट भी थोड़ी कम है ना तो उस हिसाब से भी दोनों के अंदर आपको बोनेट विजिबल होगा। तो ड्राइविंग के हिसाब से दोनों ही गाड़ियों में आपको सिटीज हाईवेज में काफ़ी बढ़िया सा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। सो इतना ही कहना चाहता हूँ। फीचर्स के बारे में बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन एक्स्टर का अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले कॉमन फीचर्स के बारे में बात करूँ तो दोनों के अंदर आपको मिलेगा टच स्क्रीन का इंफोटेनमेंट सिस्टम। वैसे पंच के अंदर 7 इंचेस वाला आता है और एक्स्टर के अंदर आपको मिलेगा 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। दोनों के अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की आपको सुविधा मिलेगी विद दी वॉइस कमांड्स एनेबल्ड। और दोनों के अंदर आपको जो सनरूफ है ना वो भी आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। साथ में आपको क्लाइमेट कंट्रोल वाली AC, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, कीलेस वाली एंट्री विद द पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, चारों पावर विंडोज, ये सारे कुछ कॉमन फीचर्स है जो कि आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं। वैसे एक्स्टर का अगर आप हायर वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको मिलेगा डुअल फेजिंग डैश कैमरा जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। इसके बाद आपको वायरलेस चार्जिंग पैड, ऑटो डिमिंग IRVM, रेयर AC वेंट्स और एयर प्यूरिफायर, ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं कंपेयर टू दी पंच। तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हो देन एक्स्टर आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद आने वाली है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। और सेफ्टी वाइज भी बात की जाए तो दोनों के अंदर आपको सारे जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है लाइक द एयर बैग्स, ABS, EBD, सीट बेल्ट विद द प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे जो कॉमन फीचर्स है ना वो आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्स्टर लेते हो तो वहां पर आपको 6 एयरबैग्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा विच इज कम्प्लीटली मिसिंग इन दी टाटा पंच। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें मैंने कवर कर ली इस वीडियो के अंदर। अभी चलिए बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन वाइज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक ऐसी मल्टीपर्पज गाड़ी चाहिए जिसको आप किसी भी रोड कंडीशन में ले जा सको, चाहे खराब रास्तों में, नॉर्मल रोड्स में या फिर आपकी सिटी रोड्स में, तो उस हिसाब से पंच आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि उसके सस्पेंशन जो है वो इस तरीके से ट्यून्ड है कि आप इसको किसी भी टाइप वाले रोड में चला सकते हो। और सेकेंडली इसके अंदर आपको काफी बोल्ड एंड मस्कुलर लुक्स मिलते हैं। तो अगर आपको कम प्राइसिंग के हिसाब से एक प्रॉपर SUV वाला फील चाहिए देन उस हिसाब से भी आप पंच को कंसिडर कर सकते हो। बाकी एक्स्टर में उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जिनको एक प्रीमियम फील चाहिए गाड़ी के अंदर। ओवरऑल अगर आपको ऐसे इंटीरियर वगैरह काफ़ी प्रीमियम सा चाहिए एंड फीचर्स के हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, रिफाइनमेंट अगर आपको बढ़िया चाहिए देन उस हिसाब से जो एक्स्टर है ना वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी। बाकी आप दोनों ही गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव ले लेना, दोनों का आप एक्सपीरियंस कर लेना और जो आपको पसंद आती है उसको आप उठा लेना। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।